भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला जाने वाला है आज सबसे बड़ा मुकाबला। जी हां, टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों के लिए मुकाबला बड़ा ही अहमियत रखता है। एक टीम जो कि पहली बार फाइनल में पहुंची है, वहीं दूसरी टीम यानी भारतीय टीम 10 सालों के बाद टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो पाई है और ऐसा माना जा रहा है कि शायद सूखा इस बार समाप्त हो जाएगा। लेकिन आखिरकार वो कौन सी रोहित शर्मा की चाल है जिससे साउथ अफ्रीका पर आज होने वाला है वार? आखिरकार टीम इंडिया ने कौन सी रणनीति बना ली है जिसके बाद प्रहार किया जाएगा साउथ अफ्रीका के ऊपर में? ऐसे में टीम इंडिया का वो कौन सा प्लान है जो कर लिया गया है तैयार और रोहित शर्मा आज रचेंगे सबसे बड़ा इतिहास? क्या है वो पूरी कहानी, सब कुछ बताएंगे और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि मौसम कितना बड़ा रोल प्ले करने वाला है इस मुकाबले को लेकर के। सब कुछ जानेंगे आप इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टीम इंडिया जब 2024 का टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जब जून के महीने में आई थी, तो सबने कहीं ना कहीं भारत को अंडर एस्टिमेट किया। सबने यही सोचा कि टीम इंडिया तो जो क्रिकेट खेला जा रहा है टी20 का, उसके लिहाज से उस टेम्पलेट पर सेट नहीं बैठ रही है। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने अलग ही कुछ ठान रखी थी। उन्होंने ये ठान रखा था कि 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में लगातार 10 मैच जीतने के बाद फाइनल मुकाबला हारने के तुरंत बाद जो भारतीय मीडिया ने उन पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाया, जिस तरीके से उनके ऊपर में कहा गया कि वो अनफिट हैं, कई सारे लोगों ने उनके नामकरण की नई नई संज्ञाओं से उनको नवाजा, उसके बाद जिस तरीके से उन पर आरोप लगाए गए कि वो तो फिट ही नहीं है टीम इंडिया के लिए खेलने के लिए, उनके परफॉर्मेंसेस जो है वो खराब रहे हैं, वो कप्तानी तो मजबूरी में कर रहे हैं, उन सबको जवाब देते हुए और उनके सभी के दावों को धत्ता बताते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने ना सिर्फ अपने खुद का टेम्पलेट बदला, बल्कि अपने पूरी टीम में वही टेम्पलेट डाल दिया, जिसके दम पर आज भारतीय टीम बारबाडोस के अंदर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मुकाबला खेलने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रही है। और शायद ये देख करके पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के मुल्क और वहां के एक्सपर्ट्स अभी भी इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी टी20 के बारे में हाँकने वाली टीमें, इतने बड़े बड़े सुरमाओं को लेकर के चलने वाली टीमें आज फाइनल नहीं खेल रही हैं, और वो दो टीमें फाइनल खेल रही हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं पा रहा था। एक तरफ साउथ अफ्रीका की वो टीम है जिनका बार बार सपना सेमीफाइनल तक आते आते टूट जाता था, इस बार वो फाइनल तक पहुंचे हैं। ये वो साउथ अफ्रीका की टीम है जिसको पिछले बार वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स की टीम से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अगर देखें तो इंग्लैंड को भारत ने हराया, उस इंग्लैंड को जिसने हमें 2022 के सेमीफाइनल में हराया था। और ये सब कुछ संभव हो पाया है रोहित की शानदार दमदार कप्तानी, अपनी अलग अलग रणनीति चाल और उनकी शानदार बल्लेबाजी से। ऐसे में टीम इंडिया का नया प्लान इस मुकाबले के लिए तैयार है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बारबाडोस के अंदर भी बारिश की संभावना बताई जा रही है। हालांकि इस मैच के लिए रिजर्व डे कल का भी रखा गया, यानी कि अगर आज मैच पूरा नहीं हो पाता है, कट ऑफ टाइम तक 10 ओवर का खेल क्या पूरा हो पाएगा? अगर नहीं हो पाता है 10 ओवर का खेल भी, तो फिर मैच जो है वो नए सिरे से कल खेला जाएगा। लेकिन हम सब चाहेंगे कि आज ही मैच का रिजल्ट आ जाए। ऐसे में टीम इंडिया के पास में हर सूरत के लिए अलग रणनीति है। जैसे मान लीजिए बारिश अगर आ जाती है तो अलग रणनीति होगी, बारिश नहीं आती है, धूप रहता है बारबाडोस के अंदर में, तो भी अलग रणनीति रहेगी। हालांकि आपको यहां बताना जरूरी हो जाता है कि टीम इंडिया बारबाडोस में प्रैक्टिस करती हुई नजर आई। वहां पर जो पिच है बिल्कुल ड्राई सरफेस नजर आया है, धूप चिलचिलाती पड़ रही थी, यानी कि बिल्कुल ग्राउंड सूखा हुआ था। अब आपको आज भी दिन भर हम आपको कहीं ना कहीं अपडेट देते रहेंगे कि आखिरकार मौसम क्या है। रात में वैसे वहां के 3 बजे के आसपास में जो है वो बारिश की संभावना बताई गई है, वो भी जानकारी आपको जरूर मिलेगी। लेकिन अगर मैच को देखें कि अगर मैच हो रहा है पहले ही दिन पे और ज्यादा बारिश का साया नहीं है, तो हम सबको पता है कि वर्ल्ड कप जैसे माहौल में, फाइनल जैसे माहौल में, बड़े मोमेंट वाले माहौल में आप अगर आपकी बल्लेबाजी ठीक ठाक चल रही है, आप पहले बैटिंग करें ताकि आप बोर्ड पर एक ऐसा स्कोर खड़ा करें जिसके दबाव में बाकी टीम धराशायी हो जाए। ऐसे में रोहित शर्मा का जो चाल है वो तैयार है। चाल ये है कि भारत अगर टॉस जीतेगा पहले बैटिंग ही बारबाडोस के अंदर में करेगा। चूंकि ये सुबह का मुकाबला है और पिच काफी सूखी है, तो गेम जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा वो पिच जो है थोड़ी और स्लो डाउन हो जाएगी, स्पिनर्स को और ज्यादा मदद करेगी। और अगर साउथ अफ्रीका की टीम की बात करें, उनके पास जो सबसे बेहतरीन स्पिन खेलने वाले दो बल्लेबाज हैं, एक एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर यानी ओपनर क्विंटन डी कॉक हैं, तो वहीं अगर देखें तो
क्लासन जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। उसके अलावा उनके पास स्पिनर खेलने के लिए क्षमतावान प्लेयर की बात करूं तो ज्यादा कुछ नजर नहीं आता है। रीजा हेंड्रिक्स ने पिछले मैच में रन बनाए हैं, मार्करम ने रन बनाए हैं, लेकिन वो क्वालिटी स्पिन भारत का जो है इस वक्त में वो काफी कारगर होगा। और सामने अफगानिस्तान वाले मैच में प्रेशर नहीं था, यहां पर दबाव भी होगा। लेकिन क्या होगा कि अगर अफ्रीका की टीम, चूंकि वो भी नहीं चाहेगी, उनके पास में यही दिक्कत है कि वो चेज नहीं करना चाहेंगे, तो क्या वो पहले बैटिंग करने के लिए जाएंगे? अगर वो पहले बैटिंग करने के लिए जाते हैं तो फिर भारत के पास रणनीति क्या है? टीम इंडिया के पास सिंपल सी रणनीति ये होगी कि किसी भी हाल में उनको कम से कम रन पर के आउट कर दिया जाए। लेकिन ये तो सभी को पता है कि ये रणनीति तो करना ही पड़ेगा। पहले अगर बैटिंग करवा रहे हैं तो आप 150 के अंदर उनको निपटाइए और फिर मैच जीत जाइए, क्योंकि उनके पास भी तबरेज शम्सी और केशव महाराज जैसे गेंदबाज हैं जो स्पिन से आक्रमण कर सकते हैं। नॉर्किया, रबाडा, यंसन, ये सभी उनके पास में हैं। टीम इंडिया को अपने प्लेइंग 11 में बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। जरूरत यह है कि हालांकि कहा जा रहा है कि विनिंग कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में हमने देखा कि नंबर 60 पर शिवम दुबे को आना पड़ा, उस शिवम दुबे को जिनके बारे में कहा जा रहा था सिलेक्शन के टाइम पर, कप्तान ने खुद कहा था कि हम उनको मिडिल ओवर्स के लिए ले जा रहे हैं जहां पर वो स्पिनर्स पर हमला बोलेंगे। हालांकि 7 मैचेस में कभी भी स्पिनर्स के ऊपर में हमला बोलते हुए दिखाई नहीं दिए, इवन स्पिनर्स पर आउट होते हुए नजर आए सो अलग। ऐसे में पिछले मैच में जो रही सही कसर थी वो पूरा कर दिया कप्तान ने, मैनेजमेंट ने उनको नंबर 7 पर भेजकर उनके ऊपर में हार्दिक पांड्या के ऊपर जडेजा को भेजकर कि भाई शिवम दुबे पर भरोसा शायद अब नहीं रह गया है। तो ऐसे में हो सकता है कि टीम इंडिया 2-3 चीजें कर सकती है। पहली बात तो, और वो 2-3 चीजें एक ही चीज से हो जाएगा कि अगर आप दुबे को बाहर करता है, क्योंकि जडेजा को बाहर करने का सवाल ही नहीं बन रहा है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट चाह ही नहीं रहा है कि जडेजा बाहर हो, तो ऐसे में शिवम दुबे, चूंकि बॉलिंग नहीं कराया आपने, सिर्फ एक मैच में बॉलिंग उन्होंने किया था, उसके अलावा आपने बॉलिंग कराई नहीं है, तो शिवम दुबे की गेंदबाजी की जरूरत भी नहीं पड़ी। छठे बॉलर की भूमिका हार्दिक पांड्या निभा रहे हैं। तो जब आपको जरूरत नहीं पड़ रही है उनकी बॉलिंग की और बैटिंग में उनके चक्कर में विराट कोहली नंबर 3 पर नहीं खेल रहे हैं, वो ओपनिंग कर रहे हैं, वहां पर परफॉर्मेंस उनका अच्छा नहीं हुआ है। जिस विराट कोहली ने अपने 2012 से 2022 तक के T20 वर्ल्ड कप जितने भी खेले उसमें वो सिर्फ 2 बार सिंगल डिजिट में आउट हुए, वो विराट कोहली एक वर्ल्ड कप के 7 पारियों में 5 बार दो डिजिट नहीं पहुंच पाया। 5 बार जो है सिंगल डिजिट में आउट हो गए हैं, जिसमें 2 बार तो जीरो है, यानी विराट का भी आंकड़ा खराब हो गया वहां पे। तो ऐसे में अगर दुबे को आप ड्रॉप कर देते हैं तो जायसवाल को बतौर ओपनर लेकर के आ सकते हैं, विराट कोहली नंबर 3 पर आ सकते हैं, देन 4 पर सूर्या, और शिवम दुबे वाले पोजीशन पर नंबर 5 पर फिर ऋषभ पंत खेल लेंगे। ऋषभ पंत को भी आजादी मिल जाएगी, भैया जाओ जैसे मारना है मारो। उस समय तक अगर आप जाते हैं और ओवर अगर 14-15 ओवर हो गया रहता है तो आपके पास में खुली छूट होगी, फिर जो शॉट मारना है वो खेलें आप। तो वो चीज किया जा सकता है। तो क्या वो एक परिवर्तन आज टीम इंडिया करेगी या नहीं करेगी? लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, भारत ने चाहे जितने भी रन बनाए हों, हमने देखा है भारत ने 195 बनाया है, 200 रन भी बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में, हमने 172 ही बनाया है, और हमने सबसे लोवेस्ट 119 बनाकर भी पाकिस्तान को पटकनी दी है। यानी कि हमने डिफेंड भी किया है। हमने इंग्लैंड के खिलाफ डिफेंड किया, हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डिफेंड किया, हमने पाकिस्तान के खिलाफ लो स्कोर डिफेंड किया है, हमने चेस भी किया है। तो ऐसे में रोहित शर्मा की कप्तानी का बड़ा रोल हो जाता है। रोहित ने जिस तरीके से अपने गेंदबाजों को चेंज किया है, जिस तरीके से गेंदबाजों को इंट्रोड्यूस किया है मैच के दौरान में, प्रिडिक्शन करने ही नहीं देते हैं अपोजिशन की टीम को कि आखिर अगला बॉलर कौन आएगा। पहला ओवर अर्शदीप, दूसरा बुमराह, तीसरा ओवर अर्शदीप, चौथा पता कोई और आ गया, अक्सर आ गए, फिर 5वां ओवर अर्शदीप आ गए, फिर 6ठा ओवर बुमराह आ गए, फिर अक्सर गायब हो गए। इस तरीके से उन्होंने लगातार वेरिएशन दिखाया अपनी कप्तानी में, और जो सूझबूझ दिखाई है, जहां जरूरत पड़ी है स्लिप लगाने की वहां स्लिप लगाया, जहां जरूरत पड़ी है शॉर्ट लेग लगाने की वहां शॉर्ट लेग लगाया है, जहां पर ऑफ साइड को पैक करने की बारी आई है वहां ऑफ साइड को पैक किया है। बल्लेबाजों के दिमाग से खेलते रहे हैं रोहित शर्मा, और यही एक कप्तान की काबिल तारीफ काम होती है जब वो मैदान पर होते हैं, और वही करते हुए नजर आए रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा का जो बल्ला बोल रहा है उससे तो गेंदबाज वैसे ही दहशत में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क को धोया उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 41 गेंद में 92 बनाए, इंग्लैंड के खिलाफ भी ऐसा लगा जैसे किसी मिशन पर हो रोहित शर्मा। ऐसे में रोहित शर्मा की जो बल्लेबाजी है वो कमाल की होगी। जायसवाल को अगर आप टीम में ले आते हैं तो और मजा आएगा। आप सब क्या सोचते हैं, क्या बदलाव होना चाहिए, और आपको भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जीतते हुए देखना कितना पसंद है? किस तरीके से आप देख रहे हैं भारत की वर्ल्ड कप की जीत को, आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा, और शाम 7 बजे इसी चैनल पर क्रिक रोस्ट पर जुड़ना ना भूलिएगा भारत अफ्रीका के T20 वर्ल्ड कप फाइनल के प्री मैच शो के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।